24 जुलाई 1947 यह वही दिन है जब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार ने इस दुनिया में कदम रखा। उनका जन्म पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था और उनका बचपन काफी अच्छे से बीता। हालांकि विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया, जहां उन्हें वही प्रेम और सम्मान मिला जो वे हकदार थे। मनोज कुमार ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और उन्हें सिनेमा के महान अभिनेताओं में गिना जाता है। उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन बहुत कम लोग उनकी निजी जिंदगी, खासकर उनकी लव लाइफ के बारे में जानते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मनोज कुमार की लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताते हैं। मनोज कुमार की चाची ने उनका नाम हरिकृष्ण गोस्वामी रखा था। जब वह 10 साल के थे तो उनकी चाची भारत बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी। कुछ वक्त बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर आ गया था। थोड़े समय वहां रहने के बाद फिर से पूरा परिवार दिल्ली के ही विजयनगर में आकर बस गया। जब वह थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज, जिसका नाम हिंदू कॉलेज था, उसमें पढ़ाई करना शुरू कर दिया। यह वही वक्त था जब उन्होंने अभिनेता बनने का सपना देखा था और फिर एक्टर बनने के लिए उन्होंने खुद अपना नाम बदल लिया था। दरअसल वह सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने उनकी फिल्म शबनम को देखने के बाद उनके अभिनय से प्रेरित होकर खुद का नाम मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार ने 1957 में आई फिल्म फैशन से बॉलीवुड में एंट्री की। इसके बाद वह साल 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में मुख्य भूमिका में नजर आए। यह वह फिल्म थी जिसने उनको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में परिचित करवाया। उसके बाद से उन्होंने कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह आगे ही बढ़ते चले गए। उन्होंने अपने करियर में 45 से अधिक फिल्में की, जिसमें से अधिकांश देशभक्ति वाली फिल्में थी। देशभक्ति पर आधारित इन फिल्मों में अपने अभिनय और निर्देशन से उन्होंने लोगों के मन में एक अलग छाप भी छोड़ी। यही वजह थी कि वह भारत कुमार के नाम से बहुत फेमस हो गए थे। लोगों में भारत कुमार के नाम से जाने लगे थे। एक अभिनेता के रूप में उनकी विरासत को आगे गौर से देखें तो उन्होंने साल 1992 में पद्मश्री से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त किया। साल 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साल 2013 में महान अभिनेता मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि गोस्वामी का एक इंटरव्यू हुआ था। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलकर बात की थी। इंटरव्यू में मनोज कुमार से उनकी पत्नी शशि के साथ हुई पहली मुलाकात के वक्त क्या हुआ यह पूछा गया, जिसके बाद एक्टर मनोज कुमार ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में तमाम बातों का खुलासा किया। मनोज कुमार ने बताया कि मैं पढ़ाई के लिए अपने एक दोस्त के घर पुरानी दिल्ली जाया करता था और उसी वक्त मैंने शशि को अपने जीवन में पहली बार देखा। भगवान की कसम, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी लड़की को बुरी नीयत के साथ नहीं देखा, लेकिन शशि के अंदर एक अलग सा जादू था जो बार बार मेरी आंखों को खींचकर उसके चेहरे की तरफ लेकर जाया करता। तकरीबन 1.5 साल तक हम दोनों एक दूसरे को दूर से ही निहारते रहे, क्योंकि उस वक्त हम दोनों में से किसी एक की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि एक दूसरे से कुछ बात कर सके। इंटरव्यू में इस दिग्गज अभिनेता ने खुलासा किया कि हम अपने कुछ दोस्तों की मदद से शशि के साथ दिल्ली के एक चर्चित सिनेमा घर ऑडियंस सिनेमा में एक बार एक फिल्म देखने के लिए गए थे। उस मूवी का नाम था उड़न खटोला। अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के बाद हमने आगे चलकर और जल्दी जल्दी मिलना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरे घर वालों को भी हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, जबकि शशि की मां और उसके भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे। आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम दोनों में से कोई भी पकड़ा न जा सके, इसलिए मैं अपनी स्कूल की छत और शशि अपने घर की छत पर खड़ी हुआ करते थे ताकि हम दोनों एक दूसरे को देख सकें। इंटरव्यू में आगे बातें करते हुए शशि ने उन सभी पहलुओं पर चर्चा की जो कि मनोज कुमार और उनके बीच कॉमन है। सवालों का जवाब देते हुए शशि गोस्वामी ने खुलासा किया कि हम दोनों को फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन हम दोनों की शैली एक सी नहीं है। इंटरव्यू में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर सच कहूं तो जब भी हम दोनों में से कोई भी एक टीवी देख रहा होता है तो दूसरा उसे आकर उसकी सीरियल और फिल्म जो वो देख रहा है उसकी पसंद को लेकर चिढ़ाने लगता है। हालांकि इसके बाद भी हम दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। बजाय चैनल बदलने के उसकी खुशी के लिए हम साथ बैठकर उसकी पसंद की मूवी या सीरियल को भी देखते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।